हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते और ये हमें पता है कि यार ये साथ चलनी है हमारे। क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स को भी थ्रेड्स मिलते हैं। FIR के लिए आपको जब FIR दे के आ जाते हैं फिर भी आपको खूब दफा आता है। ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए ना, लेकिन आपके सामने वो हादसा हुआ है तो वो जो कम उम्र बच्चों को बाइक या गाड़ी बाहर किस बात पे, तो ये मिसाइल तो हमारे लिए हैं। ट्रैफिक वार्डन्स मैंने देखा है सारा दिन धूप में, गर्मी सर्दी में ड्यूटी दे रहे हैं। असल में शौर नहीं है सर। हमने एक माइंड सेट बना लिया हुआ है कि यार जरा मैं देख लूँगा, आपने FIR दे दी मेरे भाई पे या मेरे फलां के, मैं आपको देख लूँगा। कानून जो है ना वो सिर्फ आम आदमी के लिए, ताकतवर के लिए नहीं। ये माइंड सेट हम सबका बना हुआ है और हम जितना हो सकता बर्दाश्त करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो शिकंजा कसे हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिनके पास जो है हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है या कम उम्र ड्राइवर्स हैं। उनके चलान भी हो रहे हैं, FIRs भी कट रही हैं और थानों की सैर भी करवा रहे हैं। आप मेरे कब में देख रहे हैं कि यहाँ भी चलान हो रहा है और जो है चलान जो है इस वक्त जो है कम उम्र ड्राइवर्स का नहीं बल्कि बड़े लोगों का हो रहा है, क्योंकि इन दोनों ने हेलमेट नहीं पहना। और जो है ट्रैफिक वार्डन्स को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये एक सवालिया निशान है और इसके बारे में शायद कोई सोचने वाला नहीं है। क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स को भी थ्रेड्स मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं और ये उनको कहा जाता है कि मैं फ़लाने ऑफिसर का बेटा हूँ, अगर आपने चालान काटा तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आइए ट्रैफिक वार्डन्स के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कौन कौन से थ्रेड्स मिलते हैं और उनकी क्या क्या मुश्किलात हैं। नाजरीन, कम उम्र ड्राइवर्स के चलान धड़ाधड़ हो रहे हैं। लाहौर के तकरीबन तमाम इलाकों में ट्रैफिक वार्डन्स कम उम्र ड्राइवर्स को रोक रही हैं। FIRs भी हो रही हैं, चलान भी हो रहे हैं, गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद भी हो रहे हैं। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, जब आप कम उम्र ड्राइवर्स के चलान करते हैं, उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल को बंद करते हैं, आपको भी बड़े थ्रेड्स आते होंगे कॉलेज के लड़कों के बाद विच वेखांगे अच्छा तेले बंदे लैके आ रहे हैं तो या कहते होंगे कि साडा वालिद साहब फलाने महकमे में। किस किस्म की आपको मुश्किलात का सामना है? हाँ, ये तो वाकई बड़े मुश्किलात इसलिए ऐसे होती हैं कि कोई भी बंदा जो लाहौर में है ना, वो या तो पहले तो आएगा या आपको डराएगा कि जनाब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब वो नहीं आएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है किसी का ने फ़ोन करवाएगा। अब फ़ोन मतलब छोटे लेवल पे कोई फ़ोन नहीं होता। FIR के लिए आपको जब FIR दे के आ जाते हैं फिर भी आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं और ऐसी कॉल जैसे नॉर्मल हालात होते शायद हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि हमने इसको इम्प्लीमेंट ही करवाना है तो हम अब किसी की भी कॉल का कोई ना रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए आज से माजरत कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि फिर बहुत सारी फ़ोन, बहुत सारी कॉल्स और लोग जो आके ना अक्सर बेशतर तो यहाँ खड़े होकर धमका रहे होते हैं, जनाब मैं देख लूँगा, आपने FIR दे दी मेरे भाई पे या मेरे फलां के, मैं आपको देख लूँगा। अच्छा आसिफ साहब, एक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आता है, कम उम्र है वो, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है और उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, आप उसकी बाइक बंद करते हैं, वो आगे से कहता है कि मेरे वालिद साहब SP हैं, या वो कहता है कि मोहसिन नकवी साहब मेरे रिश्तेदार हैं, ये ले आप बात कर लें, तो आपका आगे से रिस्पॉन्स कैसा होगा? हम उसे बड़ा पोलाइटली कहते हैं कि जनाब उन्हीं के काम की हम तमील कर रहे हैं। आप यकीन करें कि हम भी अपना कोई हमारे जाने वाला कोई आता है ना लाहौर में, या कहता है उसे कहता भाई ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर अपनी गाड़ी नहीं चलानी। छोटा भाई भी है या आपकी रिश्तेदारी में मना कर दिया उनको। ये मेरी सर्विस में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने इस हद तक काम किया है कि ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए ना, लेकिन आपके सामने वो हादसा हुआ, वो सिर्फ जो यंगस्टर चला रहे हैं ना इसकी वजह से ज़्यादा आपको रैश ड्राइविंग, गलत जो ड्राइविंग आपको देखेंगे जो यंगस्टर कर रहे हैं। अब एजेड बंदा ऐसी गलती नहीं करता, अब उसी कंट्रोल करेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आप देखेंगे हादसा भी कम होंगे। अच्छा आसिफ साहब, वो आपकी सारी बातें दुरुस्त है। बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिलखसूस जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स को डराते धमकाते भी हैं जो है ना, और जो है हाथापाई भी आ जाती हैं। कई नहीं दर्जनों सैकड़ों फुटेजेस आपने सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलती देखी कि दस्तों गिरबान हो जाते हैं और जो है बर्दाश्त नहीं करते कि क्यों चलान हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल को आप लोग कैसे टैकल करते हैं? हाँ, ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसके ये कुछ पोलाइटली हल किया जाता है। इसको लड़ना को हमारा मकसद नहीं है, लड़ाई का एक बंदा आपसे लड़ना ही शुरू हो जाए, गालम गलौज शुरू हो जाए, और आप भी हाइपर तो ज़रा इंसान है, गुस्सा तो आता ही है, तो कैसे जो है पोलाइटली तो एक हद तक बंदा रहता है,
कितनी हद तक बंदा पोलाइटली रहेगा? अब ना जितने भी ट्रैफिक वार्डन हैं ना, कम से कम उनकी 10 से 12 साल सर्विस हो गई है। हमारे ऑफिसर्स ने हमें यही कहा है कि आपने लड़ाई नहीं करनी, और हम जितना हो सकता बर्दाश्त करते हैं। ज़्यादा हो जाए तो हम इसको रोक लेते हैं, थाने ले जाते हैं। वो इतनी देर में वो बंदा ना जितना भी गर्म होता है ना, ठंडा हो जाता है। उसे पता है कि यार अब नहीं, मसला नहीं हल होगा। लड़ाई हम नहीं करते, प्रेशर हमने बर्दाश्त करना होता है। ये मसाइल तो हमारे लिए हैं। ये मसाइल है। दूसरा, ट्रैफिक वार्डन्स मैंने देखा है सारा दिन धूप में, गर्मी सर्दी में ड्यूटी दे रहे हैं। इनके लिए कोई वॉशरूम नहीं है अपना। अगर अभी बारिश शुरू हो जाए तो आप लोगों के पास तो छतरियाँ भी नहीं हैं, तो कोई ये आपकी मुश्किलात हैं, आप अपने महकमे को कहते हैं कि हमें जो है ये हमारी मुश्किलात कम की जाएँ? अब देखें ना, जो हमारा कोई भी दफ्तर होगा ना, हमारे पॉइंट से दूर ही होता है। ये आप जो कह रहे हैं किसकी वाशरूम वाली, ये तो मसाइल हैं कि करीब कोई नहीं होता, ठीक है। दूसरा, जो छतरियाँ बरसातियाँ, वो अब नहीं भी मौसम तो हर बंदा पास लेके बैग में लेके आया। बरसाती और छतरी हमारे पास जो है ना मुकम्मल होती है, किट हमारे पास मुकम्मल होती है। बाकी ये छोटे मोटे मसाइल हैं, फिर साथ साथ चलते हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है। अब हर चीज़ समझे कि हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलनी हैं, तो ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और ये हमें पता है कि यार ये साथ चलनी है हमारे। आपने आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी, इन्होंने इंतहाई पोलाइट अंदाज में अपने मसाइल भी बताए। अब दीगर ट्रैफिक वार्डन्स के पास हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम, कैसे सर? सर आपका क्या नाम है सर? जी माजिद सर। माजिद भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कम उम्र स्टूडेंट्स के चलान भी काट रहे हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिलखसूस जो है जब कम उम्र के आप चलान काट रहे हैं, FIR काट रहे हैं, तो आपको थ्रेड्स भी आते होंगे और आपको बाज़ लोग डराते धमकाते भी होंगे कि हम निबड़ लेंगे, या हमारे वालिदैन जो है वो फलानी पोस्ट पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, प्रॉब्लम का सामना बिल्कुल नहीं है। बस मेरा वालिदैन के लिए मैसेज है कि बच्चों को गाइड करें। इसके मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार जो है वालिदैन है कि वो जो कम उम्र बच्चों को बाइक या गाड़ी हरगिज़ मत दें। बस मेरा ये वालिदैन के लिए मैसेज है। बजाय इसके कि आप बाद में परेशानी का सामना करें, उससे बेहतर ये है कि आप पहले प्रिकॉशंस ले लें। वो आपने कहा कि मुश्किलात का सामना नहीं है। कितनी वीडियोस हमने देखी हैं कि जो है स्टूडेंट्स हो के वो आपके लोगों के साथ उलझते हैं, बहस करते हैं, फ़ोन करवाते हैं कि ये फ़ोन सुने, सिफारिश लेते होंगे कि आप ना FIR ना काटें। उस हवाले से कुछ बताएंगे? असल में शऊर नहीं है सर। हमने एक माइंड सेट बना लिया हुआ है कि यार कि कानून जो है ना वो सिर्फ आम आदमी के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। ये माइंड सेट हम सबका बना हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ताकतवरों को भी रोकते हैं। उन पे भी गाड़ियों पे भी जो बच्चे हैं, उन्होंने जो कम उम्र है उनको भी उन पर भी FIR हो रही है। बस मेरा एट दी एंड वही फिर मैसेज है कि सारी जिम्मेदारी वालिदैन पे होती है। वालिदैन पे। अच्छा, सारा दिन आप लोगों को मैं यहाँ कैंपस पुल पे ड्यूटी करता हुआ देखता हूँ, मेरा दफ्तर भी सामने है, लेकिन यहाँ पे कोई वॉशरूम आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया, तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी इस हवाले से। तो CTO साहब को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कि सर जो है हमारी ये मुश्किलात हैं, ये भी दूर कर दी जाए? वाशरूम अब हर चौक में तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन देखिए ना, लोग हैं ना माशाल्लाह, पंप्स वगैरह हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, और लोग भी हमसे प्यार करते हैं। जहाँ जाते हैं लोग हमारे साथ इज्जत। यहाँ तो नहर की फैसिलिटी भी है कैंपस पुल पे। नहीं, वो तो फिर ज़रा काम ख़राब हो जाता है। तो बाकी ये है कि पंप्स वगैरह है तो वो मैनेज कर लेते हैं, अगर ऐसी ज़रूरत पेश आए तो। पेट्रोल पंप से इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मज़ीद हम ट्रैफिक वार्डन्स के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो चलान तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स को भी जो है कई मुश्किलात का सामना है। इनको थ्रेट्स भी किया जाता है और जो है लोग डराते धमकाते भी हैं कि जो है हमारा ताल्लुक जो है हमारे वालिदैन का ताल्लुक जो है फलाने महकमे से है। हमारे साथ सलीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलीम भाई, आप लोगों को भी लोग डराते होंगे, धमकाते होंगे और जो है सिफारिशें भी लाते होंगे कि चलान ना करें या FIR ना काटें, तो कैसे आप इन मुश्किलात को हैंडल करते हैं? ये अभी आप देख ही रहे हैं, मैंने इनका चलान किया तो वो क्या रवैया उनकी तरफ से, तो फिर मिला जुला रुझान होता है, अच्छे भी होते हैं, तो हमें सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारी ड्यूटी का हिस्सा है बर्दाश्त करना।
आपकी ड्यूटी का हिस्सा है बर्दाश्त करना। अच्छा, किस किस्म की मुश्किलात होती हैं लोगों का? बाज़ लोग जो है नामुनासिब रवैया किस हद तक जो गिर जाते हैं उनका? नहीं, ये रवैये की बात करें तो बहुत एंड तक भी चले जाते हैं, गले भी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी एंड हमारे भी आगे ख़त्म होनी होती है कि बर्दाश्त सब्र तो हमल से काम लेना है। हमारे महकमे की तरफ से ही है और हमें भी जो बताया गया वो यही बात है कि हमारे भाई हैं ये, अब हमारी ड्यूटी, हमने ड्यूटी करनी है। ठीक हो गया, तो इसलिए आपके सामने ये प्यार से बात कर रहे हैं, उनका रवैया भी आप देख रहे हैं, लेकिन अब सारे एक जैसे नहीं हैं। उनका रवैया अगर गलत है, इस भाई का चालान किया है, उसने कुछ भी नहीं कहा, इसका भी 2000 का किया है, उनका भी 2000 का किया है। हर बंदे का अब अपना है ये। फिर मैं यही कहूँगा कुछ तरबियत का भी असर है, जैसी बंदे की तरबियत होगी वो वैसे ही आगे से। अच्छा, बाज़ लोग जो आपको कॉल भी करवाते होंगे कि ये कॉल पे बात करें, या वालिद साहब पुलिस में हैं, एसपी हैं, या फलाने में जगह पे हैं, फिर आप लोगों का क्या उनका रिस्पांस होता है? मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट की आप बाइक बंद करते हैं, वो कहता है कि मेरे वालिद जो है उनका ताल्लुक़ मोहसिन नकवी साहब से है, या हम उनके रिलेटिव हैं, फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, जो आजकल मुहिम चली हुई है ना, उसमें तो किसी को माफ़ी नहीं है, हमको भी नहीं है, चाहे मोहसिन नकवी साहब हो या पुलिस वाला हो। देखो अल्लाह तो सबके लिए है, सबके लिए है, फिर तो किसी को माफ़ी नहीं है। इस वक्त किसी को कोई माफ़ी नहीं। जो नहीं पहन रहा, हेलमेट नहीं पहन रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये CTO साहब मुस्तंसर साहब का हुक्म है? जी जी बिल्कुल, ये हमारे अफसराने वाला का हुक्म है हमें, अब किसी को कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा, आप कैंपस पुल पे हैं माशाल्लाह, औसतन यहाँ पे अंदाज़न कितने लोगों के चलान होते हैं और कितने लोगों की FIR दर्ज औसतन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे हो रही है? नहीं, ये औसतन जो एवरेज है, अब जो मेरी है वो मैं 20 चलान कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे दूसरे भाई हैं वो भी कर रहे हैं। तकरीबन सारे मिला के 100 प्लस या 200 के करीब हो जाते हैं डेली। ये अपना 100 हो जाते हैं, कैंपस पुल पे 100 चलान होते हैं। हाँ, साथ FIR भी हो रही हैं, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनी उनके खिलाफ FIR हो रही हैं, जो कम उम्र है उनके खिलाफ FIR हो रही हैं। नाज़रीन, आपने सलीम साहब की भी गुफ्तगू सुनी और उनका यही कहना है कि खंदा पेशानी के साथ, मुस्कुराहटों के साथ जो है वो रवैयों को बर्दाश्त करते हैं, और जो है थ्रेड्स भी होते हैं, लेकिन उन थ्रेड्स का भी जो है वो जो है उनको भी जो है बर्दाश्त के साथ जो है उनको जो है रिमूव करते हैं, और उन थ्रेड्स को जो है वक्त पास करते हैं, और हर तरह के रवैये के लोग आते हैं। लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स की तरबियत जो है वो यही की जाती है कि ये लोग अदम बर्दाश्त का रास्ता ना अपनाएं, बल्कि हद दर्जे तक जो है बर्दाश्त करें और जो है मसाइल को फेस करें। तो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होगा। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।